आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कायनात का आगाज एक धमाके से नहीं हुआ, बल्कि इस जैसे कई और धमाके हुए, जिसकी वजह से कई और कायनातों की फॉर्मेशन हुई, जिसको बबल यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। यानी हमारी कायनात के अलावा और भी बहुत सारी कायनातें हैं और हर कायनात एक बबल है। हमारी कायनात जब से बनी है तब से फैल रही है। इन सभी कायनातों के निजाम और कवानीन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन आइंस्टाइन के बाद 1928 में जर्मन मैथमेटिशियन हरमन वेल ने एक थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक आसमान में ट्यूब्स जैसे रास्ते हैं जो एक कायनात को दूसरी कायनात से जोड़ते हैं, और इन ट्यूब से चीजें दूसरी कायनात में दाखिल हो जाती हैं, लेकिन वापस नहीं आ सकती। और ये दरवाजे स्टेबल भी नहीं हैं, यानी ये दरवाजे गायब हो जाते या टूटकर खत्म हो जाते, और जो चीजें इधर से दूसरी कायनात में गई वो उधर ही रह जाती हैं। इनको वन साइडेड दरवाजे कहा गया। लेकिन वेल की मैथमेटिकल कैलकुलेशन अभी नामुकम्मल थी, इस पर मजीद काम करने की जरूरत थी। इसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट हमर एलिस ने वेल की मैथमेटिकल इक्वेशन को मुकम्मल करके एक नाम दिया, ट्रैवर्सिबल डोर्स। यानी ये ऐसे दरवाजे हैं जो स्टेबल भी हैं और मखलूकात उन दरवाजों से दाखिल होकर वापस भी आ सकती है। ये इक्वेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन 1998 में हमर से बिल्कुल अलग प्रोफेसर माइक मॉरिस ने अपनी स्टडी से ये नतीजा निकाला कि जमीन और आसमानों के दरमियान ऐसे दरवाजे मौजूद हैं जिनसे दूसरी कायनातों की मखलूकात हमारी दुनिया में आ सकती हैं और उन दरवाजों से वापस जाया भी जा सकता है। यानी वो दरवाजे स्टेबल भी हैं, टूटेंगे नहीं और गायब भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि ऐसा दरवाजा खुलेगा कैसे? हमारी कायनात में ऐसे मैटर मौजूद है जिनको हम इंसान देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आँखों की देखने की रेंज बहुत ज्यादा कम है और हम इंसान सिर्फ 7 रंगों पर मुश्तमिल चीजों को ही देख सकते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। ऐसे मैटर्स को एक्सोटिक मैटर्स का नाम दिया गया है। कायनात में ये मैटर मौजूद तो हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते और साइंटिस्ट को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। साइंसदानों का कहना है कि इन मैटर्स में ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। इसके अलावा एक्सोटिक मैटर में डार्क मैटर भी शामिल है, जिसकी ग्रेविटी का असर हर स्टार और हर प्लेनेट पर होता हुआ महसूस तो होता है, लेकिन हम उस मैटर को देख नहीं सकते। इसीलिए इनको डार्क मैटर कहा जाता है। इन मैटर्स के बारे में जानना नामुमकिन है। जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सैयारे सूरज की ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे सूरज भी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहा है और हमारी गैलेक्सी भी कायनात में सफर कर रही है। ये सिलसिला अरबों सालों से चल रहा है। सूरज अब तक 18 से 20 दफा मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल के गिर्द ऑर्बिट कर चुका है। इसका मतलब है कि जहां आज से हजारों साल पहले जमीन हुआ करती थी, आज वहां नहीं है, बल्कि स्पेस में और किसी जगह मौजूद है। जमीन की ग्रेविटी के अलावा इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। हमारी जमीन की कोर में पिघला हुआ लोहा बहुत तेजी के साथ घूम रहा है, जिसकी वजह से जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी जमीन सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड से बच जाती है। इस साइंटिस्ट ने जमीन की नेचर और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत गहराई से स्टडी किया था। उसने कहा कि जमीन की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है और कहीं ज्यादा ताकतवर। हम इसको महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन टूल्स की मदद से इसे देखा जा सकता है। ऐसे एरियाज को एनोमली रीजन कहा जाता है। जब हमारी जमीन खला में सफर के दौरान इन एक्सोटिक मैटर के रास्ते में आ जाती है, तो हमारी जमीन की ग्रेविटी इन एक्सोटिक मैटर्स को अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद जमीन के जिन जिन हिस्सों पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर है, वहाँ बहुत ही अजीबोगरीब इवेंट होते हैं। कहा जाता है कि वहाँ दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। जब तक हमारी जमीन एक्सोटिक मैटर के एरिया में रहती है, तब तक ये दरवाजे खुले रहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जिनकी ड्यूरेशन चंद घंटों से लेकर चंद महीनों तक रहती है। जमीन पर रहने वाले इंसान अगर इन रास्तों में आ जाएं, तो वो किसी और कायनात में पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ से कभी वापस नहीं आ पाते। और बाज औकात दूसरी दुनिया की मखलूक हमारी दुनिया में आ जाती है। मैंने याजूज माजूज के ऊपर एक वीडियो बनाई जिसमें बताया कि हो सकता है कि याजूज माजूज ब्लैक होल के जरिए जमीन पर आते थे और हजरत जुल्करनैन इस ब्लैक होल के जरिए याजूज माजूज के सैयारे पर पहुंचे और वहां एक दीवार बनाकर याजूज माजूज की कौम को कैद कर दिया। अगर एक्सोटिक मैटर से सच में दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं, तो हो सकता है कि कयामत के करीब हमारी जमीन अल्लाह के हुक्म से एक्सोटिक मैटर वाले एरिया से गुजरे और फिर अल्लाह के हुक्म से
दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाएं और याजूज माजूज की कौम दीवार को तोड़कर इन दरवाजों से दाखिल होकर जमीन पर आ जाए। लेकिन याजूज माजूज की कौम कहाँ है और क्या सच में एक्सॉटिक मैटर से दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं? इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वो जब चाहे कोई भी दरवाजा खोल सकता है। उसे किसी भी मैटर की जरूरत नहीं है। ये साइंसदानों का जस्ट एक अंदाजा है। इस साइंसदान ने जमीन की रिसर्च से एक और बात बताई कि जमीन पर ऐसे रीजन्स हैं जहां अजीबोगरीब इवेंट्स होते हैं, जैसे बहरी जहाजों और हवाई जहाजों का गायब हो जाना, अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देना। उस साइंटिस्ट ने कहा कि पूरी दुनिया में 12 ऐसे मकामात हैं जिनके आपस में डिस्टेंस एक जैसा है और इनकी शेप भी एक जैसी है, यानी ट्राईएंगुलम। उसने कहा कि इनकी ये शक्ल जमीन के अंदर तक छुपी हुई है। उसके मुताबिक इन्हीं जगहों पर दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल जाते हैं और फिर इन्हीं जगहों पर अजीबोगरीब वाकयात होते हैं। और इसने कुछ जगहों का नाम भी लिया, जिनमें बरमूदा ट्रायंगल और जापान में मौजूद डेविल्स ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल में बहुत ज्यादा तादाद में सैयारे गुम हो चुके हैं, जिनके बारे में आज तक कुछ नहीं पता चल सका। आज बहुत सारे लोग बरमूदा ट्रायंगल के पास जाते हैं और उनके जहाजों को कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो जहाज बरमूदा ट्रायंगल में डूबे थे वो बहुत ज्यादा मजबूत और एडवांस थे। उस साइंसदान के मुताबिक जिस दौर में वो जहाज बरमूदा ट्रायंगल में डूबे थे, उस वक्त जमीन ऐसे ही किसी एक्सॉटिक मैटर वाले एरिया में से गुजरी होगी, जिससे दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खुल गए और उन दरवाजों से जहाज दूसरी दुनिया में चले गए। क्या सच में दूसरी दुनिया के दरवाजे खुले होंगे? इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। जमीन से 8.6 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद फोइनिक्स क्लस्टर, ये गैलेक्सी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इस ग्रुप में अब तक 42 गैलेक्सीज को ही फाइंड किया गया है। आने वाले टाइम में मजीद गैलेक्सीज मिल सकती हैं। इन गैलेक्सीज का साइज हमारी गैलेक्सी से बहुत ज्यादा बड़ा है। इसी क्लस्टर के सेंटर में मौजूद है फियोनिक्स ए गैलेक्सी। इस गैलेक्सी का साइज 6,72,000 लाइट ईयर्स है। इसका साइज हमारी गैलेक्सी से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके सेंटर में एक ऐसा ब्लैक होल है जिसके साइज ने साइंसदानों को बहुत हैरान किया है। ये ब्लैक होल 5 खरब और 85 अरब किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसके अंदर 17 सोलर सिस्टम आसानी से आ जाएंगे। इसका साइज TON 618 से 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है और इतने बड़े ब्लैक होल ने साइंसदानों को हैरान किया हुआ है। उनके मुताबिक कायनात में इतना बड़ा ब्लैक होल नहीं हो सकता, लेकिन कायनात में ऐसे ऐसे राज हैं जो मौजूदा फिजिक्स को गलत साबित करते हैं। और ये ब्लैक होल भी अल्लाह के उन राजों में से एक राज है। इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। अगर इसके अंदर एक लाइन में जमीन जितने कई प्लैनेट्स को रखा जाए और इन प्लैनेट से इस ब्लैक होल को मेजर किया जाए तो हमारी 4,57,00,000 जमीनें एक लाइन में आसानी से आ जाएंगी। अगर इसको हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार से मेजर किया जाए तो 22,500 ब्लैक होल्स एक लाइन में आसानी से इसके अंदर आ जाएंगे। ये ब्लैक होल अल्लाह की कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में।